तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए सर्कुलर के बारे में, जो कि 26/7/2022 डेट का था। ये क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ के जो बच्चे कंपार्टमेंट हुए हैं या जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, बट अभी लिंक ओपन नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्कूल से हो रहा है। तो आज हम केवल बात करेंगे कि क्राइटेरिया के बारे में, क्लास टेंथ वाले और ट्वेल्थ वाले बच्चे कितने कंपार्टमेंट सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। यहाँ पर मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास ट्वेल्थ। अगर हम क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया क्लास ट्वेल्थ के वो बच्चे जो 2022 में एग्ज़ाम दिए थे टर्म 2 का, और सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हैं तो वो केवल एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, कंपार्टमेंट का ध्यान रखना। और आगे ये बी में भी मेंशन किया गया है कि अगर वो 2 सब्जेक्ट में यानी किसी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है फिर भी वो एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, डबल का नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद में आगे नंबर सी पर मेंशन किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट पूरे 6 सब्जेक्ट दे रखा है बट किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं किया अच्छे से और उसके रिजल्ट में पास लिखा है, तो वो अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी से एग्ज़ाम दे सकता है। और फिर डी में मेंशन किया गया है कि जो एग्ज़ाम वो देगा अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी से, उसमें भी केवल एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वो दे सकता है, ओनली 1 सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आई होप क्लास 12 के लिए पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ओनली 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वो दे सकता है, वो कंपार्टमेंट हो या फिर क्लियर ना किया हो। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्लास 10th के बारे में। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया क्लास 10th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 2022 का जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे क्लास 10th का, अगर उनकी कंपार्टमेंट आई है तो वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी 2 सब्जेक्ट, वो 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर 6-7 सब्जेक्ट दे रखे हैं, सेकंड में बी में बताया गया है, और किसी एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर नहीं कर रखे हैं, रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पास उनके रिजल्ट में लिखा गया है, तो वो भी अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर करने के लिए। लेकिन जो अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्ज़ाम देंगे वो 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए ऑप्शन है 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट हो या फिर इम्प्रूवमेंट हो दे सकते हैं, और क्लास 12 ओनली 1 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी मैंने अगली वीडियो मेंशन कर दिया है इससे पहले वाली चार्ज के बारे में, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो इंडिया में है स्कूल 300 पर सब्जेक्ट फ़ीस है, और जो आउटसाइड इंडिया से बाहर 2000, और लेट फ़ीस 2000 भरनी पड़ेगी इस फीस के साथ में। ठीक है ना, ये तो आपको भरना ही है, लेकिन अगर लेट हो जाओगे तो 2000 अलग से पे करना पड़ेगा। डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।